आइए बढ़ते हैं भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर, एक नए भारत, नई उमंग के साथ। नमस्कार दोस्तों इस इंडिया के मैप को जरा गौर से देखिए। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, दोस्तों जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं ये कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन हो बैठे हैं, लेकिन इनसे तो हम तब निपटेंगे जब अंदर के दुश्मनों से निपटारा हो जाए। हाल ही में एक ताजा खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल इंडिया का वह स्टेट जो बांग्लादेश के बहुत ही नजदीक है। जो आप देख पा रहे हैं ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। इसी पश्चिम बंगाल के एरिया में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद के अंदर एक नया बखेड़ा हो गया है। बखेड़ा क्या हो गया है दोस्तों यहाँ पर एक अब नई बाबरी मस्जिद का निर्माण होने जा रहा है। बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में पहले हुआ करती थी, उसी के नाम पर यहाँ पर एक नई बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण करने की बात कही जा रही है। और कहीं नहीं जा रही, यहाँ पर जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी गई है दोस्तों। यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र यहाँ पर है, और यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम के बहुत ज्यादा दंगे होते रहते हैं दोस्तों। वहां पर इतना बुरा हाल है कि बहुत ज्यादा हिंदुओं पर वहां पर यातनाएं होती हैं दोस्तों। ये इंडिया के अंदर होते हुए भी ऐसा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो सेक्युलरिज्म को या फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है या फिर इंडिया का जो एक अपना अस्तित्व है उसको एक चुनौती मानी जा रही है दोस्तों। आप ये स्क्रीन पर चेहरा देख पा रहे हैं, इनका नाम है हुमायूं कबीर। ये वो शख्स हैं जिन्होंने जो है बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। इन्होंने नींव रख दी है 6 दिसंबर को। 25 नवंबर अगर शायद आपको याद हो, अयोध्या के अंदर जो है राम मंदिर का जय घोष हुआ था। 25 नवंबर को जो है यहाँ पर मुर्शिदाबाद के अंदर एक जो है पोस्टर लगा करके इस चीज को अनाउंसमेंट किया था कि हम जो है 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद यानी कि बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। और किसी की बस की अगर हो तो यानी कि सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट किया जाता, पब्लिक किया जाता है कि हम जो है मस्जिद बनाएंगे और बनाएंगे। इसके लिए जो है वहां पर बहुत ज्यादा चंदा भी इकट्ठा किया जाता है। बहुत आसपास के मुस्लिम जो बाहुल्य क्षेत्र हैं, वह मैंने आपको पहले ही बताया, वहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वो वहां पर हर चीज यानी कि जो उनके मुमकिन था या जो उनके वश में था वो टोटल चीज लेकर के पहुंचते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिरों पर ईंटें लेकर के वहां पर मुस्लिम लोग पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ का जमावड़ा वहां पर हुआ। यानी कि जो हुमायूं कबीर है उसने जो है 7-8 दिन पहले ही इसको बता दिया था कि यहाँ पर 3-4 लाख मुस्लिम इकट्ठा होंगे, लेकिन उसकी जो उम्मीद थी वो तो नहीं हुई। वहां पर जो लगभग 2.5 यानी कि 2.5 लाख मुस्लिम वहां पर फिर भी इकट्ठा हुए। और बताया जा रहा है कि लगभग हर मुस्लिम व्यक्ति वहां पर जो है ईंटों को लेकर के गया, कोई 2 ईंट, कोई 4 ईंट, जो यानी कि जितना जिसके बस में था वो उतनी चीज लेकर के वहां पर पहुंचा है दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं दोस्तों। हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद आप बना रहे हैं, अच्छी बात है, आप बना लीजिए, यहाँ पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पर कोई दंगा होता है या फिर कोई ऐसी भड़काऊ बयानबाजी होती है तो उसके जिम्मेदार सरासर वहां की सरकार जाएगी। जो वहां पर पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी ममता बनर्जी जो वहां की जो सीएम है उनको जो है फटकार लगा दी है हाई कोर्ट ने कि अगर कोई दिक्कत यहाँ पर होती है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। बीजेपी की तरफ से जो बयान आया उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद जब हिंदुस्तान से एक बार मिटा दी गई थी, इसका दोबारा उसी जो मस्जिद आपको बनानी थी आप बनाइए, भव्य मस्जिद बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद को दोबारा बाबरी नाम से ही क्यों संबोधित किया जा रहा है या फिर बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि बाबरी जो है कहीं ना कहीं विदेश से आया हुआ वह यानी कि आतताई व्यक्ति था जिसने इंडिया को लूटा और फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं इंडिया के सेक्युलरिज्म को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था। जो हिंदुओं पर बहुत ज्यादा यातनाएं हुई थी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के अंदर से इस मस्जिद को तोड़ा गया था दोस्तों। अगला जो बयान आया है वो बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से आया है। यानी कि यहाँ पर जो 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रख दी जाती है, तो बाबा बागेश्वर धाम 8 दिसंबर को कोलकाता पहुंच जाते हैं, यानी पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक भव्य यात्रा की और इस यात्रा में 6 लाख हिंदू इकट्ठा हुए। 6 लाख हिंदू इकट्ठा होने के बाद में वहां पर नारेबाजी हुई। बाबा बागेश्वर धाम ने जो कुछ प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि हिंदुओं अब समय आ गया है। वो क्या समय आ गया है ये आप हमें कमेंट में बता देना। और दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि डरोगे तो नहीं। इन्होंने अपनी जनता को या फिर अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है, डरोगे तो नहीं। और तीसरी बात, ये जो पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, हिंदू राष्ट्र को लेकर कहीं ना कहीं एक निशाना साधते हैं, तो इन्होंने भी अपनी जो प्रतिक्रियाएं दी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए मैं आपको कुछ ऐसे अपडेट दूंगा जो सोचने पर आपको कहीं ना कहीं मजबूर जरूर कर देंगे दोस्तों। आपके अंदर कहीं ना कहीं हिंदुत्व का या फिर हिंदुस्तान का थोड़ा भी अंश बचा हुआ है तो आपको सोचने पर भी बस ये चीज कर देगी दोस्तों। हमारा ही पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान यानी कि हमारे ही हिंदुस्तान से कट करके कहीं ना कहीं बना है,
तो यहाँ पर ये देखिए गूगल रिपोर्ट है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्टें हैं, लेकिन जो एक ऐसी रिपोर्ट है जो मतलब एक आंकड़े बताती है, वे मैं आपको बताता हूं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 1817 हिंदू मंदिर और गुरुद्वारे केवल, यानी कि इतने 1817 गुरुद्वारे या फिर मंदिर जो हिंदू तीर्थ स्थल है, उनमें से केवल 37 ही चालू हालात में है। यह पाकिस्तान की रिपोर्ट है दोस्तों, जबकि अन्य कई को बंद या फिर होटल, स्कूल, मिठाई की दुकान में तब्दील कर दिया गया है। कुल मंदिरों की संख्या, विभाजन के समय पाकिस्तान में 428 मंदिर थे। चालू मंदिरों की संख्या, एक रिपोर्ट बताती है 1817 हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों में से केवल 37 ही चालू है। तो ये आप सोचकर देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हिंदू है उसको कितनी यातनाएं दी जा रही हैं, या फिर जो वहां के मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जा रहा है। और एक हमारे हिंदुस्तान में जो लगातार, जो मतलब हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ से ऊपर हिंदू रहता है और लगभग 20 या 22 करोड़ के आसपास मुस्लिम रहता है, और मुस्लिम जो है 1 करोड़ हिंदुओं पर कहीं ना कहीं भारी होता चला जा रहा है दोस्तों।